हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बच्चा लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने इंग्लिश के लेक्चर में सीखा था, इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर को सीखने के बाद आई होप आप लोगों ने सभी ने वो वीडियोस आए अच्छे तरीके से देखे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि टेंस के रिगार्डिंग रहेगा कि टेंस में किस तरीके के सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, दैट मींस किसी भी सेंटेंस को अगर मुझे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो किस तरीके से मैं उस सेंटेंस के अलग अलग टर्म्स को रिफॉर्म करूंगा, किस तरीके से किसकी प्लेस क्या पर आएगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां कहां पर आएगी। तो बच्चा लोग आई होप आप लोगों ने सभी ने पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लेना और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना। और आई बटन पे सारी चीजों की डिटेल आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक। तो बच्चों लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन दो टॉपिक है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हम बात करेंगे टेंस के टर्म में। तो टेंस के टर्म में हमारा 5 टाइप का सेंटेंस जो है मोस्टली यूज होता है। अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव, जिसको हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव, जिसमें हम हिंदी में उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, दैट मींस क्या, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। और लास्ट में आता है हमारा WH क्वेश्चन का, दैट मींस क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा, लेकिन वो क्वेश्चन किससे बना होगा, WH क्वेश्चन, WH वर्ड से। WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरीके के वर्ड जो है वो यूज हुए होंगे, है ना। तो एक बार फिर से इसको डिटेल में हम समझते हैं एग्जांपल्स के साथ में। जैसे अगर बात की जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, दैट मींस सिंपल सा सेंटेंस होता है, ना तो उस सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक चिन्ह यूज हुआ होगा, पूर्ण विराम आता है हिंदी का, है ना। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का पूर्ण विराम आता है। और अगर जैसे बोला जाए कि मैं खाना खाता हूं, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है ना, ये सिंपल सा सेंटेंस है और इसमें क्या होगा, लास्ट में हिंदी का पूर्ण विराम लगेगा, है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, नहीं तो इसमें कहीं नहीं जैसा वर्ड लगा हुआ है और ना तो कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और दूसरा जो हमारा सेंटेंस आता है नेगेटिव, तो सेम टर्म को अगर मुझे नेगेटिव में बनाना है, दैट मींस क्या, नहीं वर्ड यूज करना है, नेगेटिव टर्म आना चाहिए, नेगेटिव फीलिंग आनी चाहिए। तो क्या होगा, मैं खाना नहीं खाता हूं। दैट मींस देखोगे आपकी सेंटेंस पूरा के पूरा सेम है, लेकिन क्या आ रहा है उसमें, नहीं जैसा वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, नहीं जैसा वर्ड आ रहा है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा जो टर्म आता है वो इंट्रोगेटिव, दैट मींस हिंदी में उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य की अगर बात की जाए, दैट मींस क्या है, क्वेश्चन पूछना है। क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछना है वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से पूछा जाएगा। क्या मैं खाना खाता हूं, तो ये क्या होगा, प्रश्न पूछना है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लास्ट में बात की जाए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, दैट मींस प्रश्न भी पूछना है और क्या करना है, नेगेटिव टर्म भी आना चाहिए। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। जैसे यहां पे लिख भी दूं मैं एग्जांपल, राम घर जाता है। सिंपल सेंटेंस है ना, तो इस सेंटेंस में कहीं नहीं है, ना तो नॉट जैसा कोई वर्ड है, ना तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है ये, अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात की जाए तो राम घर नहीं जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव बता रहा है। क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, राम घर नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव की अगर बात की जाए तो क्या होगा, क्या राम घर जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर हमें मिलेगा, याद रखना, वो आंसर किस में मिलेगा, यस और नो में, मतलब हाँ और ना में मिलेगा, है ना। इसमें और WH क्वेश्चन में यही एक फर्क है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की अगर बात की जाए तो सेम होगा, क्या राम घर, अब नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब अगर यहां पर बात की जाए WH क्वेश्चन की, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया है, और WH क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके के टर्म्स का यूज करके हमें क्या करना है, सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे इसको मैं बता दूं, राम खाना कहां खाता है, कहां खाता
है। दैट मींस यहाँ पर देखो दोनों ही सेंटेंस हमारे क्वेश्चन मार्क वाला है, पहला तीसरा वाला भी और पांचवा वाला भी। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जब इसका आंसर देना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसका आंसर हमें किसमें मिलेगा, हमेशा यस अथवा नो में मिलेगा। लेकिन जब WH क्वेश्चन का जब नंबर आएगा तो WH क्वेश्चन के आंसर में पर्टिकुलर हमें कोई टर्म मिलेगा, यस और नो में हमें आंसर मिलेगा नहीं। तो याद रखना दोनों के बीच अंतर क्या है। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका आंसर हमें यस अथवा नो में मिलना चाहिए, और WH क्वेश्चन दैट मींस का उसका आंसर हमें स्पेसिफिक टर्म में मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है वो। इसको रब करूंगा मैं, और इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से सेंटेंस के टर्म को हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा है, अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, और उसके बाद कौन सा है, WH क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने टेंस का पहला, दूसरा, तीसरा और उसके पहले का जो पार्ट देखा होगा, तो उस टेंस के सारे पार्ट्स आप लोगों को इसके कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो समझ में आएगा तो इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 4 टर्म्स मैंने बताए थे मोस्ट ऑफ समझने के लिए। जैसे बताया था ना कि पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। अगर टेंस को पहचानना है तो हमें उसके कैंडिडेट से, उसके टर्म से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसके टर्म्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो बचता है वो हमारा सब क्या है, ETC है। कौन कौन सा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ETC। दैट मींस किसी भी सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उस हिंदी वाले सेंटेंस में हमें इन चारों चीजों का आइडेंटिफाई कर लेना क्या है, जरूरी है। हो सकता है कोई सेंटेंस में इनमें से एक आधा वर्ड क्या हो, मिसिंग हो, है ना, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ये सारी चीजें क्या हमें पता होनी चाहिए कि ये चीज कहां पर है। और अगर मैंने बताया आप लोगों को कौन कौन से टर्म है, वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ये चीजें आप लोगों ने लाइन से याद की है तो आपका काम क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखो बताता हूं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, फिर कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आएगा, वर्ब, फिर कौन होगा, ऑब्जेक्ट, और फिर कौन होगा, ETC। यहां पर हम किसी भी स्पेसिफिक टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल है। सारे टेंस में इसके रूल्स जो है काम आएंगे। और एक्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस की संरचना थोड़ी सी अलग है। जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था पहले भी, आप भी हिंट दे रहा हूं कि इन दोनों के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का अपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का एक दूसरे से पटता नहीं है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं, और जहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। याद रखना बच्चों। अब अगर मैं बात करूं इसके नेगेटिव बनाना है मुझे, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो उसका भी एक नियम है, सिंपल सा, 2 टर्म के बाद हमें नॉट लगा देना है। 2 टर्म कौन सा, सब्जेक्ट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, तो सब्जेक्ट पहले ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, और 2 टर्म हो गया उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, नॉट। सभी टेंस की मैं बात कर रहा हूं बच्चों लोग, सभी टेंस की। सब्जेक्ट पहचान लिया, हेल्पिंग वर्ब पहचान लिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। क्या किया, ये दोनों सेम, फिर बीच में नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो बचा कुछ है वो क्या हो जाएगा, ETC। ध्यान देना है, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। बस क्या लगा दिया मैंने, नॉट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, नॉट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, पहले वाले सेंटेंस को हम आधार लेंगे, रेफरेंस लेंगे, और जो भी चेंज करना है उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, और सब्जेक्ट उसके बाद। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर कौन आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ETC। और जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क लास्ट में हमें लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार बता दो क्या किया, तीसरे में कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और सब्जेक्ट कहां चला गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्वेश्चन मार्क। अब आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट की पोजीशन कितने नंबर पे आती है, जी हाँ, 2 नंबर पे। तो क्या होगा, सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, 2 टर्म हो गया, इसके बाद यहां पे क्या लगा देंगे, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है, कंपलसरी है।
अब इसके बाद आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में भी कोई तामझाम नहीं है, बस जिस भी वर्ड से क्वेश्चन हमें बनाना होगा वो WH वर्ड जो है वो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएगा। जी हाँ, और बाकी सारा के सारा टर्म जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हो जाएगा। यानी ये WH क्वेश्चन बस लगा दिया, बाकी सब सेम टू सेम वही लिख देंगे। प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्यों आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। एक बार फिर से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, अच्छा एक बात और बता दूं मैं उसके बाद समझाता हूं कि ये जितने भी टर्म है, जैसे हर जगह पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, हर जगह पे मैंने वर्ब यूज किया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ठीक है सेंटेंस के अनुसार चेंज होता है, और ये यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ना तो डू डज लिखा है, इज एम आर लिखा, वाज वर, हैड बीन, कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन की पोजीशन क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका प्लेस चेंज होगा, नहीं, ये चेंज होते रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे। दैट मींस क्या, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो डू डज आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो डिड आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो हैड आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल सेल आएगा, इनमें से कुछ आएगा, ठीक है ना। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, चेंज होता रहेगा, जो कि मैंने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था कि कौन से टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है और कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, डू डज, इज एम आर, हैज हैव प्लस बीन। यानी पहला वाला किसका, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद आया। हाँ, कौन सा था पहला, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें, डू डज, इज एम आर, हैज हैव प्लस बीन। और वही अगर पास्ट की बात करें तो क्या होगा, डू का सेकंड फॉर्म डिड, इज एम आर का पास्ट रूप वाज वर, हैड प्लस बीन। जी हाँ, डिड, वाज वर, हैड प्लस बीन। फ्यूचर की बात करें तो विल सेल प्लस बी, विल सेल प्लस हैव, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहला वाला जो वर्ड मैं बोलूंगा प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, वो इसके इंडेफिनिट का होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से कहे आपसे, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो वीडियो जाकर के जरूर देखें, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि मुझे हर टर्म पर आकर के, हर टॉपिक पर आकर के सेम पिछली चीजें अगर बतानी है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा और वीडियो बिना मतलब के और आगे लंबा लंबा होता जाएगा। तो पहले वो टर्म्स को समझिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी डू डज, इज एम आर, हैज प्लस बीन, ये प्रेजेंट का हुआ, डिड, वाज वर, हैड प्लस बीन, ये पास्ट का हुआ, विल सेल प्लस बी, विल सेल प्लस हैव प्लस बी, ये किसका हुआ, फ्यूचर टेंस का। दैट मींस हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके चेंज होगा अपने टेंस के अकॉर्डिंग। वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब के 5 अलग अलग फॉर्म्स हमने बताए थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, है ना। थर्ड फॉर्म तक हम ऑलरेडी सीख चुके थे। चौथा फॉर्म भी मैंने बताया था कौन सा, आईएनजी वाला। पांचवा फॉर्म कौन सा, एस अथवा ईएस वाला। एक बार फिर से मैं बता दूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां आता है, ऑल इंडेफिनिट में। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस, मतलब ऑल परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में। और वर्ब का चौथा फॉर्म दैट मींस जो आईएनजी है वो किसमें आएगा, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। तो टेंस के अकॉर्डिंगली ये दोनों जगह क्या होंगी, अपना अनुसार वो चेंज करता रहेगा। एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो एंड करते हैं हम। जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए, किसी भी टेंस का एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे राम मछली पकड़ता है ना। तो क्या होगा, हिंदी में पहले लिख देता हूं मैं, एक ही बार लिखूंगा, यहीं पर लिखता हूं मैं, राम मछली पकड़ता है ना। अब इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सही बात है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हम पता कर लेंगे, है ना, उसकी पहचान से। वर्ब भी, जो वर्ब इसमें दिया होगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, एटीसी। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें कौन है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। हाँ, किसी भी सेंटेंस को अगर हूं से क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन करें, तो वहां पे आंसर में हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट। तो कौन मछली पकड़ता है, राम। तो राम कौन हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम, तो यहाँ पे कौन लिख देंगे, राम।
उसके बाद किसका नंबर है? हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, अब ये पहले टेंस पहचानना पड़ेगा। टेंस कौन सा पहचानना पड़ेगा? जैसे पकड़ता है, यानी ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। दूसरे भी टेंस का एग्जांपल दूंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट वर्ब। और वर्ब कौन सा है यहाँ पे? पकड़ना। क्या है? पकड़ना। पकड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैच। CATCH। अब यहाँ पे हमारा एक नियम था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्या लगेगा? एस अथवा ईएस। क्या लगेगा? एस अथवा ईएस। अब राम एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए एस अथवा ईएस लगाना पड़ेगा। लास्ट में क्या है? एच, जो कि क्या है? वॉवेल है। क्या है? सॉरी, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के बाद क्या लगता है? एस लगता है ओनली। क्या लगता है? एस लगता है। तो क्या हुआ? राम कैचेस। उसके बाद किसका? देखो, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वर्ब आ गया। वर्ब के बाद कौन आएगा? मछली। कौन आएगा? मछली। मछली कौन है? वर्ब। ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे? मछली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिश, है ना? क्या बन गया? राम कैचेस फिश। क्या किया हमने? सबसे पहले सारे के सारे सेंटेंस में क्या किया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या किया? आइडेंटिफाई किया। उस हिसाब से सबसे पहले कौन आया? उसमें राम सब्जेक्ट था तो राम आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था, दैट इज व्हाई हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। और उसके बाद क्या है? पकड़ना। वर्ब, वर्ब क्यों नंबर है तो वर्ब का पकड़ना वहां पे क्या है? वर्ब है, तो कैच आया। अब सब्जेक्ट एक वचन था तो क्या लगा? एस अथवा ईएस। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट का नंबर है। ऑब्जेक्ट कौन है? मछली। मछली क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ईटीसी इसमें है नहीं। ऐसे अगर मैं बोल दूं कि राम रोज मछली पकड़ता है, तो रोज मतलब क्या? डेली। डेली कोई सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ईटीसी को हम क्या? वो ईटीसी है, तो ईटीसी को क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लास्ट में। अच्छा, चलो इसी का हम सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। राम, रोज को हटा देते हैं, राम मछली पकड़ रहा है। क्या कर देंगे अब? राम मछली पकड़ रहा है। अच्छा, पकड़ रहा है, रहा, रही, रहे, याद आया कुछ? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और है लगा हुआ है, दैट मींस क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस पर इंडिविजुअल भी हमारा वीडियो बनेगा, लेक्चर बनेगा, बट दैट इज व्हाई कि हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में सारी चीजों के बारे में हमें एक बार देखना पड़ेगा। रफली एक एग्जांपल एक देख रहे हैं हम लोग सभी में। क्या होगा? राम मछली पकड़ रहा है। अब याद रखना, रहा, रही, रहे, दैट मींस क्या? कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना? पहचान याद है? रहा, रही, रहे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसमें क्या लगाए लास्ट में? है, जो कि है क्या इंडिकेट करता है? कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंट। दैट मींस किसका सेंटेंस बन गया? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। और वर्ब तुरंत पता चल जाना चाहिए कि और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी वाला। सेम वही रचना होगी। सबसे पहले कौन आएगा? राम। उसके बाद अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है, तो राम एक वचन है तो क्या आएगा? इज। उसके बाद वर्ब है तो वर्ब क्या होगा? कैच। अब जैसा कि हमको पता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी, कैची। उसके बाद फिर क्या होगा? फिश, है ना? ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने डेल इसलिए लगाया क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट करता है और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो आएगा नहीं। या फिर नाउ डेज का हम यूज कर सकते हैं, आजकल के दिनों में वो मछली पकड़ रहा है, लेकिन वहां पर हमने उसको यूज नहीं किया है। ठीक है ना? तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए दैट मींस विदाउट हेल्पिंग वर्ब का, तो वहां पर हमने इस तरीके से काम किया। और कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट, ध्यान देना, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ईटीसी इसमें नहीं है। अब अगर बात करते हैं इसी को सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है, तो याद रखना पहले वाले को अगर हम चेंज करते हैं, किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। नेगेटिव सेंटेंस आया तो ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब आना चालू हो जाएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्रिया में एस अथवा ईएस लगेगा नहीं। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? सबसे पहले कौन आएगा? राम। अब राम एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू अथवा डस। डू जो है बहुवचन के साथ आता है और डस किसके साथ आता है? एक वचन के साथ। और हम एक वचन है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डस, नॉट की जगह पे नॉट, कैच, वर्ब की जगह पे क्या होगा? कैच। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? फिश, है ना?
इसमें रोज वाला हम फैक्टर नहीं लगा रहे हैं, डेली वाला फैक्टर हम नहीं लगा रहे हैं। समझ में आया सभी को? सब्जेक्ट, फिर अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हेल्पिंग वर्ब में यूज करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या आया? नॉट आया, डज आया, नॉट की जगह पे नॉट आया, वर्ब की जगह पे कैच आया और फिश की जगह पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आया? फिश। अगर इसी में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर चेंज करें तो क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज, उसके बाद किसका नंबर है? नॉट, वर्ब का क्या होगा? CATCH ING कैचिंग, उसके बाद क्या होगा? फिश, नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब की जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? इज। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है। वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगा? ING वाला वर्ब लगा। आते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सेम कुछ नहीं करना है, फिर से मैं बता दूं, कुछ भी नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब है इंडेफिनिट टेंस के, किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं आता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से कौन आएगा? सब्जेक्ट कौन था? राम था ना। राम एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज। डज राम कैच, उसके बाद क्या होगा? फिश और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन। ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? फिश। कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर बात की जाए तो क्या होगा? इज राम कैचिंग फिश? क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। फिर से कह रहा हूं, पिछला वीडियो जरूर देखिए, है ना, थोड़ा आसानी रहेगा और समझने में। इसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, आई होप समझ में आया होगा क्या करना है। हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वाले में क्या होगा? क्या होगा? पहले डज, उसके बाद राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद कैच, उसके बाद फिश, क्वेश्चन मार्क। कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला बन जाएगा। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले में भी क्या होगा? लिख देता हूं थोड़ा सा, इज राम नॉट कैचिंग और यहां पर क्या होगा? फिश, क्वेश्चन मार्क। चलो WH वर्ड को हम ऊपर ले लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा पहले। तो किसको? अफर्मेटिव को मिटा देते हैं। WH सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन था वो किस तरीके से था? पहले सबसे पहले कौन आएगा? WH वर्ड आएगा, उसके बाद कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कौन आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कौन आएगा? वर्ब, फिर कौन आएगा? ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या जाएगा? ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, है ना। जैसे अगर बोला जाए कि राम मछली कहां पकड़ता है, कहां मतलब क्या? वेयर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहां के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या यूज होता है? वेयर, है ना। तो कहां के लिए हमने यूज किया? वेयर, WH वर्ड आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? राम, वर्ब क्या है? कैच, ऑब्जेक्ट क्या है? फिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम अगर इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाए तो वेयर ही रहेगा, क्योंकि टेंस कोई भी हो, जो टर्म का प्रोनाउंसिएशन है उसका हिंदी जो हमारे वो तो सेम ही निकलेगा। क्योंकि प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वेयर ही होगा। अगर पूछा जाए पास्ट को कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो क्या होगा? वेयर ही होगा। उसका मतलब चेंज होने वाला नहीं, बस क्या चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब। वेयर इज राम कैचिंग फिश। तो इस तरीके से जो है दोस्तों सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है। और फिर से मैं एक बार बता दूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, और WH क्वेश्चन मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होगा, लेकिन किससे होगा? व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरीके के वर्ड से, यानी WH वर्ड से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। इस पाउस में जहां पर भी आप लोगों को दिक्कत हो, उस दिक्कत को अगर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा और हमें भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को तो फायदा होता ही, आपको भी फायदा होता ही होगा। एंड ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं है, तो बिना पैसा दिए आप कर सकते हो ये काम, जिससे वीडियो आपके पास लगातार, हमारे अगले भी आने वाले वीडियो लगातार आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। और करना क्या होगा कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, पहले लाइक करना है, फिर सेंटेंस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसे शेयर करो अगर पसंद आए तो। और बच्चे लोग
और एक बात कहनी थी आप लोगों से कि ग्रामर का जो लेक्चर है ये आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। इसके बाद में आने वाला जो चैप्टर हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा इंडिविजुअल टेंस वाइज होगा। दैट मींस इसके आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, तीनों ही टेंस को एक दिन में हम उसको खत्म करेंगे। तो बच्चा लोग अब चलते हैं। जय हिंद।